जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। मासूम बच्चे भारी भरकम बस्ता लिए सरकारी स्कूल में पहुंचते हैं, फिर खुद ही नन्हे नन्हे हाथों से क्लास का ताला खोलते हैं। आसपास कोई टीचर या कोई भी स्टाफ नजर नहीं आता। फिर एक एक करके टेबल क्लास के बाहर निकाली जाती है, फिर कुर्सियां भी निकाली जाती हैं और शुरू होता है सफाई अभियान। छोटे छोटे बच्चे हाथों में झाड़ू लेकर स्कूल की सफाई करना शुरू करते हैं। बच्चे ताला खोलते हैं, टेबल चेयर निकालते हैं और झाड़ू लगाते हैं। टीचर कोई उपस्थित नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पे अकेली हूँ। मैनपुरी के उद्देतपुर अभय प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। वीडियो में बच्चे खुद ही स्कूल का ताला खोलकर साफ सफाई करते दिखाई दिए और बहुत देर बाद पहुंचते हैं स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र स्नेह राजपूत। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में झाड़ू नजर आई। जिन बच्चों को पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, वो साफ सफाई में मेहनत करते नजर आए। इस वीडियो के बाद बड़े सवाल उठे। सवाल उठा कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है या सफाई करने? ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे और ऐसे कैसे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश? यूपी तक की टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हालात और भी खराब निकले। स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षा मित्र हैं जिन पर सारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। इकलौती शिक्षा मित्र कहती हैं कि प्रिंसिपल मैडम बीमार हैं, वो छुट्टी पर रहती हैं। दूसरे टीचर थे लेकिन वो कहीं और अटैच हो गए। अब अकेली बची शिक्षा मित्र। अब ऐसे में अकेले क्या क्या किया जाए? आरोप है कि सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा है, यहाँ किसी की वैसी तो नियुक्ति है नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर आता हो, कोई नहीं आता है। और जब से ये उसमें हुआ है, सभासद जब से हुए तब से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। और मैं सर सुखावास से अप डाउन करती हूँ। मैं यहाँ पे अकेली हूँ। प्रधानाध्यापक कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए वो आए दिन छुट्टी पे रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम वो CCL पे है सर। और दूसरी शिक्षा मित्र हैं, वो उनका विभाग से अटैचमेंट हो गया है प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर पे, इसलिए मैं सुखावास से आती हूँ। रसोईया घर चाबी दे देती हूँ, जब मैं बोल देती हूँ आप खोल लेना ताला। अब ये बच्चे खोल लेते हैं हम ये आके। जी सर, मैं BSA से भी मिली हूँ कि मेरे यहाँ एक अध्यापक की नियुक्ति करी जाए, या जैसे अटैचमेंट ऊपर से रोक है, अटैचमेंट खत्म है, बिल्कुल होगा ही नहीं किसी का। अब जब अगर उनका अटैचमेंट हुआ है तो यहाँ पे एक अध्यापक का अटैचमेंट बनता है। और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी है। मेरे साथ बिल्कुल पूर्णतः अन्याय हो रहा है। कितने बच्चे? मेरे यहाँ सर 26 बच्चे पंजीकृत हैं और 21-22 बच्चे डेली प्रेजेंट आते हैं। अब मैडम रहती है लगभग 50 किलोमीटर दूर। अब दूर से आने के चक्कर में अक्सर लेट हो जाती है, जिसके कारण दावा ये कि बच्चे खुद ही मोर्चा खोलते हैं। पहले स्कूल का ताला खोलते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं। इस मामले पर आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। और वीडियो में यह प्रदर्शित होता है कि बच्चों ने कमरे का ताला खोला और उस समय आसपास कोई टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी। और यह पाया गया यदि कि टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में असुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो टीचर के विरुद्ध समय कार्रवाई की। इन सब की जांच कराई जाएगी कि किन परिस्थितियों में बच्चों ने ताला खोला। उसके बाद सफाई कार्य करते हुए तो अभी वीडियो मैंने नहीं देखा है, लेकिन यदि सफाई कार्य कर रहे हैं तो इसकी भी जांच कराई जाएगी। अब मामले को लेकर DM साहब कहते हैं कि जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? अगर प्रिंसिपल मैडम बीमार हैं, बीमारी के चलते स्कूल नहीं आ रही हैं, तो उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में स्कूल की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सरकारी स्कूल के टीचर कहीं और अटैच कर दिए गए तो किसी दूसरे टीचर को यहाँ नियुक्त क्यों नहीं किया गया? एक शिक्षा मित्र पूरे स्कूल को कैसे चलाएगा? और बच्चों के भविष्य का क्या? सरकारी स्कूल में अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे तो सफाई बच्चे क्यों करेंगे? ऐसे तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी स्कूल में बच्चे सफाई करने आते हैं क्या? दूसरा सवाल, सफाई करके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? तीसरा सवाल,
सिर्फ एक शिक्षा मित्र से स्कूल कैसे चलेगा? चौथा सवाल, जांच के बाद कब तक एक्शन लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।